हेलो गाइस, वेलकम। रिडक्स टूल किट इन रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव में हम लोग रिडक्स टूल किट को कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। पहले चलो समझ लेते हैं रिडक्स टूल किट को, एंड देन उसको हम लोग एग्जांपल से भी देखेंगे। ठीक है, ओके। रिडक्स टूल किट इज एन ऑफिशियल टूल दैट मेक्स वर्किंग विथ रिडक्स इजियर। ठीक है, रिडक्स टूल किट एक तरह से ऑफिशियल टूल है जो कोई आपको रिडक्स के साथ काम करने में थोड़ा सा इजी करता है। करेक्ट। It give you helpful tool and follow good ways to build Redux app more quickly and simple. So इसके साथ एक तरह से आप इजी तरीके से यहाँ पे अपना ऐप बना सकते हो और एक नेटिव में, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करके। ओके, इट मेक्स थिंग लाइक सेटिंग अप द स्टोर। सो यहाँ पे आप स्टोर सेटअप कर सकते हो, क्रिएट रिड्यूसर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, एंड गेटिंग द डेटा फ्रॉम द सर्वर इजियर। तो सर्वर से डेटा आप इजिली यहाँ पे गेट कर सकते हो। दिस हेल्प यू राइट रिडक्स कोड विथ लेस रिपीटेड वर्क। सो यहाँ पे ज़्यादा आपको रिपीटेड काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे इजी तरीके से काम कर सकते हो एंड अपना जो एक तरह से ऐप है वो बना सकते हो रिएक्ट नेटिव के साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं। तो पहले तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, npx क्रिएट rn लिख देते हैं। ठीक है, इसको, हाँ, सो ये हमारा रहेगा प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, सो ये हम लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये हमें एक टेम्पलेट बना के दे देगा। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, उसको रीसेट करेंगे, एक तरह से बेसिक में लाएंगे, देन अपना यहाँ पे सारा कुछ हम लोग वहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो सी डी रिडक्स ये हो गया, क्लियर करते हैं इसको। npm इसको कर लेते हैं npm रन रीसेट प्रोजेक्ट। ठीक है, सो ये हमारा एक तरह से प्रोजेक्ट को रीसेट करके दे देगा। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, npx को स्टार्ट कर देते हैं इसको। सो हमारा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कौन सा बनाया, ये रिडक्स टूल किट। ठीक है, सो ये हमारा ऐप है, ये हमारा इंडेक्स है, ये लेआउट है। करेक्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे आए तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा ऐप स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो हम लोग एक काम करते हैं, हमने जो यहाँ पे बनाया था ना काउंटर, उसको हम लोग बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ पहले तो, न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स का, एंड यहाँ पे मैं बनाता हूँ काउंटर। ठीक है, हम लोग उसमें काउंटर बनाया था ना, तो मैं कहता हूँ काउंटर डॉट tsx। ठीक है, एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन काउंटर। ठीक है, एंड रिटर्न में मैं क्या करता हूँ, हमने जो ये बनाया था ना यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में, इसमें बनाया था हमने कंपोनेंट, होम कंपोनेंट, तो ये बनाया था हमने, इसको कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली सारा ही कॉपी करते हैं एंड हम लोग चेंज कर देंगे नेम। ठीक है, तो ये होगा मेरा काउंटर कंपोनेंट। इसको हम लोग हटाते हैं, ये सब यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर देंगे, 0, एंड इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा, ऐसे इंक्रीमेंट रहेगा, एंड यहाँ पे हम लोग एक और बना देते हैं, इसका यहाँ पे रहेगा डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड रीसेट हम लोग नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, सिंपल रीसेट नहीं रखने वाले हैं। तो हाँ ठीक है, देख लेंगे थोड़ा स्टाइल बाद में। ठीक है, तो ये हमने कर दिया एंड अभी हमारा परफेक्ट है। ठीक है, सो हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं कहाँ पे, अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ काउंटर को, ये हमने यूज़ कर लिया। तो अभी हम लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हमें दिख रहा है। करेक्ट। सो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे भी एक बटन हटाया ना, ये बटन हटाया, रीसेट कलर दे देते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे एक काम करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, मैं इसको कलर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन, एंड इसको देता हूँ मैं कलर रेड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा काउंटर रहेगा, इसको हम लोग मैनेज करने वाले हैं अपना रिडक्स टूल किट से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें पहले, सो एक काम करते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, ठीक है, टर्मिनल में चलते हैं, npm इंस्टॉल रिडक्स। ठीक है, सो ये हम लोग रिडक्स टूलकिट एंड रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल कर लेते हैं इसको अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा एंड हमारा ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ओके, इसको करते हैं क्लोज। अब अपना एक हम लोग यहाँ पे स्टोर बना लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फाइल करते हैं, स्टोर एंड स्टोर डॉट
डॉट टी एस, ठीक है। सो हमने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। हमने सॉरी टी एस होगा ना कि टी एस एक्स होगा, ठीक है। टी एस एक्सपोर्ट कॉन स्टोर कॉन्फ़िगर स्टोर हमारा होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम एट रिडक्स टूल किट, ठीक है। सो ये होगा एंड हम लोग इसको अपना स्टोर यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टोर होगा वो काउंटर होगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पहले तो इसको कॉन्टेक्स्ट को क्लोज करते हैं, इसको यहाँ पे एक यहाँ पे हम लोग स्लाइस बना लेते हैं, हमारा स्टोर है ना। सो मैं यहीं पे कहता हूँ स्लाइस डॉट टी एस, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट काउंटर स्लाइस, ठीक है। क्रिएट स्लाइस स्लाइस, ठीक है। क्रिएट स्लाइस करते हैं इसको एंड नेम नेम देना पड़ेगा हमें, तो मैं कहता हूँ काउंटर। अब हमें इनिशियल स्टेट देना पड़ेगा, सो एक काम करते हैं। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, ठीक है। इसका टाइप हमें बताना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ इंटरफेस काउंटर स्टेट, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा वैल्यू, जिसका टाइप होगा नंबर, ठीक है। एंड इसको हम लोग बता देंगे कि इसका टाइप ये रहेगा, सॉरी 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 ये रहेगा। एंड यहाँ पे हम लोग वैल्यू में क्या देंगे, डिफॉल्ट वैल्यू नंबर। सो हमारा ये होगा इनिशियल स्टेट, इसका टाइप हमने क्या बताया, ये हमारा इंटरफेस, इसके अंदर वैल्यू होना चाहिए। अगर आप वैल्यू एक काम करें, देखो बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ अभी मेरा ऐड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कहूँ वैल टू 1 कह देते हैं इसको, एंड इसका भी टाइप नंबर होगा। सो अब ये एरर देगा, क्योंकि ये कहेगा कि ये इसके अंदर वैल्यू तो है लेकिन वैल्यू 1 नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप जब वैल्यू 1 यहाँ पे बता दोगे, आप यहाँ वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो अब ये एरर देखो चला गया यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से आप जब इंटरफेस किसी को बताते हो कि इसका ये जो वेरिएबल है इसका इंटरफेस ये होगा, सो आपको तब क्या करना पड़ेगा कि जितने भी इसके अंदर वैल्यू पड़े हुए हैं, जितने भी इसके अंदर वेरिएबल पड़े हैं, वो सारे इसके पास होना चाहिए, तभी वो एक तरह से सेटिस्फाइड होगा कि ये इंटरफेस अगर आप इसको असाइन करते हो तो इतने सारे यहाँ पे इंटरफेस उसके अंदर ये सारे वैल्यूज फंक्शंस होने चाहिए, अगर उसमें है तो, ठीक है। सो इनिशियल स्टेट इनिशियल हमने स्टेट बनाया, सो हम लोग यहाँ पे इनिशियल स्टेट डायरेक्टली कह देते हैं एंड रिड्यूसर्स, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे रिड्यूसर बनाने वाले हैं। सो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे बनाया है, एक काम करते हैं, यहाँ पे कहते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। सो मैं कहता हूँ स्टेट एंड स्टेट डॉट वैल्यू प्लस 1 इंक्रीमेंट होगा। एंड अगेन इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड ये होगा डिक्रीमेंट। सो हमारा यहाँ पे क्या है, दो एक तरह से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हमने बनाया, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड हम लोग यहाँ से इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट स्टेट डॉट वैल्यू प्लस एंड इक्वल, ठीक है। माइनस एंड इक्वल होगा ना, नहीं तो मेरा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दोनों को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, इज इक्वल काउंटर स्लाइड डॉट एक्सेंस, ठीक है। सो ये हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डॉट रिड्यूसर हमने यहाँ से ये भी एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। सो ये हमारा होगा काउंटर स्लाइस। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल अपना स्लाइस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने काउंटर के लिए बनाया, दूसरा आप बना सकते हो एक तरह से अलग अलग जो मॉड्यूल है आपके, उसके लिए आप अपना स्लाइस बना सकते हो, उसका कोड आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो ये मैंने एक तरह से काउंटर स्लाइस बनाया, अपना एक अलग स्लाइस बनाया, आप एक और स्लाइस बना सकते हो एंड यहाँ पे अलग फाइल बना सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास बड़ा मॉड्यूल है तो उसके अंदर ही बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। अलग अलग बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मैनेज करने में चीज़ों को। तो ये मैंने बनाया काउंटर स्लाइस, ठीक है। इसके अंदर मेरा दो एक्शन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, ये हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पे, सो मैं कहता हूँ रिड्यूसर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे काउंटर एंड हमारा क्या है यहाँ पे काउंटर रिड्यूसर, ठीक है। सो मैं कहता हूँ काम करते हैं, इंपोर्ट करना पड़ेगा काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम काउंटर स्लाइस, ठीक है। सो ये हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। एंड इसको हम लोग यहाँ पे बता देते हैं ये हमारा रिड्यूसर है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना रिड्यूसर भी कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। एक्सपोर्ट टाइप रूट स्टेट एंड रिटर्न टाइप टाइप ऑफ
स्टोर डॉट गेट स्टेट, ठीक है। सो हमने यहाँ पे टाइप भी एक्सपोर्ट कर दिया एंड एक्सपोर्ट ऐप डिस्पैच एंड टाइप ऑफ स्टोर सॉरी डॉट गेट स्टेट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से अपना टाइप भी एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा स्लाइस है, हमने यहाँ पे अपना स्टोर कॉन्फ़िगर किया एंड अब हम लोग इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। देखो तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखो लेआउट है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक तरह से हमारा जो कि ये रूट लेआउट है, करेक्ट। हम लोग अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये हमारे पूरे ऐप के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसको नीचे करता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं प्रोवाइडर, ठीक है। अब प्रोवाइडर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, एक काम करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, देन हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा इस तरह से एंड इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। सो प्रोवाइडर, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इंपोर्ट प्रोवाइडर प्रोवाइडर रिडक्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रोवाइडर होगा एंड इसको स्टोर बताना पड़ेगा, स्टोर हमारा हमने ऑलरेडी बनाया है। सो मैं कहता हूँ इंपोर्ट स्टोर, हाँ सॉरी ऑलरेडी ले रहा है वो, तो मैं कहता हूँ दोबारा लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आ गया। सो अब हम लोग इसको स्टोर भी बता देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, अभी तो हमने यहाँ पे हमने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे तो हमने कुछ किया नहीं, सो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट काउंटर, ठीक है। सो पहले मैं काउंट कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड यूज सेलेक्टर, ठीक है। अगेन यूज सेलेक्टर हम लोग कहाँ से यूज करें, रिएक्ट रिडक्स से एंड यहाँ पे आएगा स्टेट एंड मैं कहूँगा स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू एंड इसका टाइप क्या होगा, रूट स्टेट, ठीक है। तो ये हमने बनाया एंड अब हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। ये देखो, तो हमने ये रूट स्टेट बनाया बताया यहाँ पे। सो ऑलरेडी हमने इसको यहाँ से इम्पोर्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट टाइप किया हुआ, ठीक है, रूट स्टेट एंड इसको मैंने यहाँ पे बता दिया, जो यहाँ पे हमारा स्टेट होगा वो इस टाइप का होगा। सो हम लोग स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे एंड इसको हम लोग दिखा देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अब एक्शन भी चाहिए होंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट एंड यहाँ पे हमें इसको टाइप बताना पड़ेगा पहले। सो यहाँ पे हमारा इसका क्या होगा टाइप, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखो ये ऐप डिस्पैच बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि इसका टाइप ये रहेगा एंड इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अपने स्टोर से। तो आई थिंक परफेक्ट है, करेक्ट। कुछ गड़बड़ है क्या, ऐप डिस्पैच इस पे देखते हैं, स्टोर डॉट ओके डिस्पैच होगा यहाँ पे, ना कि गेट स्टेट होगा। सो ये हमने कर दिया एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सो मैं इंक्रीमेंट हमारा ये है, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑन प्रेस। सो हम लोग ऑन प्रेस पे यहाँ पे क्या कहेंगे, ये हमारा डिस्पैच है एंड डिस्पैच में हम लोग क्या डिस्पैच करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीमेंट फंक्शन, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये हमने कॉन्फ़िगर किया एंड देखो यहाँ से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हमने यहाँ से ले लिया एंड हमने इसको यहाँ पे मैंने अपने दिखा भी दिया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं टेस्ट करके। सो यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देखो ये चल रहा है परफेक्ट 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 चल रहा है, करेक्ट। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, रिडक्स टूल किट यूज कर रहे हैं एंड अभी मैं देखो परफेक्टली ये काम कर रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारा स्टोर है जहाँ की हमने स्टोर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये रिड्यूसर हमने यहाँ पे दिया एंड हमारा एक रिड्यूसर है, एक काउंटर रिड्यूसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल यहाँ पे रिड्यूसर आप बना सकते हो। एक मैंने बनाया काउंटर रिड्यूसर, इसका नाम यहाँ पे काउंटर दिया, ठीक है। सो काउंटर रिड्यूसर में चलते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारा ये है काउंटर स्लाइस, अपना स्लाइस बना सकते हो, ठीक है। तो स्लाइस में हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया जिसको कि मैंने इनिशियल स्टेट को बताया कि इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल स्टेट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे वो बता यहाँ पे देता मैं कि ये वैल्यू इस स्टेट में रहेगा, जैसे कि एक ही वैल्यू रहेगा इसके अंदर में वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने इसको बताया कि इसका वैल्यू ये रहेगा इनिशियल स्टेट का, इस टाइप का रहेगा। सो इसका इंटरफेस इस इनिशियल स्टेट का ये है, इस टाइप का इनिशियल स्टेट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये समझो। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट स्लाइस यूज किया, कहाँ से, रिडक्स टूल किट से। इसका नाम बताया मैंने काउंटर,
इनिशियल स्टेट मैंने ये बता दिया आपको कि इनिशियल में ये वैल्यू ये स्टेट रहेगा इसका, ठीक है। रिड्यूसर डिफाइन किया मैंने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यहाँ पे। सो इंक्रीमेंट में मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल 1 किया, यहाँ पे माइनस इक्वल 1 कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्शन इसका, ठीक है। एंड देन हमने रिड्यूसर यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन उसको मैंने सिंपल यहाँ पे अपने यहाँ पे यूज़ कर लिया, यूज सेलेक्टर यूज़ किया, यूज सेलेक्टर अगेन यहाँ से रिडक्स से यूज़ किया। एंड देन उसको मैंने यहाँ पे डिस्पैच यूज डिस्पैच भी यूज़ किया है। एंड देन उसको मैंने यहाँ से डिस्पैच किया अपना एक्शन इंक्रीमेंट, यहाँ पे डिक्रीमेंट। तो हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इस तरह से गैस आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे रिडक्स टूल किट इन रिएक्ट नेटिव। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं गैस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।